Namaskar everyone. My name is Sparsha. I was born with almost 40 fractures. You name it, I broke it. So I was born with osteogenesis imperfecta, which in short is brittle bone disorder. नमस्ते, कैसे हैं आप सब? क्या आप जानते हैं कि एक हड्डी टूटने के बाद कितना दर्द होता है? इस लड़के ने बहुत दर्द 140 बार जिया है। स्पर्श शाह, यह एक सिंगर, स्पीकर, रैपर, सोशल वर्कर है। बड़ी बात यह नहीं है कि यह सिर्फ 19 की उम्र में इतना कुछ बन चुके हैं, बल्कि बड़ी बात यह है कि इन्हें एक रेयर डिसीज है जिसका नाम है ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। इस रोग के चलते हड्डियां बहुत ही नाजुक हो जाती है, इतनी नाजुक कि उन्हें हल्के से झटके से भी फ्रैक्चर हो सकता है और इसी वजह से उन्हें 140 फ्रैक्चर्स 19 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हो जाते हैं। I've had 130 fractures so far in just the first 13 years of my life, and only God knows how many more will happen. आप महसूस करिएगा कि एक फ्रैक्चर में कितनी ज़्यादा पेन होती है और कितना ज़्यादा समय लग जाता है उसे हील होने में। आज हम आपको उनकी ज़िंदगी, संघर्ष, सफलताओं और उनकी जीवन के कुछ किस्सों के बारे में बताएंगे। अगर आप यह बायोग्राफी सुनने के बाद भी मोटिवेट नहीं हुए तो कोई भी मोटिवेशनल वीडियो आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। स्पर्श शाह, इनका जन्म 30 अप्रैल 2003 में न्यू जर्सी में 40 फ्रैक्चर्स के साथ हुआ। यह चल फिर भी नहीं सकते, बेड से व्हीलचेयर और व्हीलचेयर से बेड पर, और बिना किसी और की मदद से वह यह भी नहीं कर सकते। उनके जीवन में काफ़ी संघर्ष रहे हैं और आगे भी काफ़ी संघर्ष उनके जीवन में एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले आ रहे हैं। उन्होंने एक आम जिंदगी जिसमें लोग उनको सहानुभूति दें और उनकी बीमारी के कारण उन्हें जानें, ऐसी ज़िंदगी उन्होंने नहीं चुनी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के संघर्षों को हौसले के साथ फेस किया और करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन So many lives snuffed out by hate, it's impossible to contemplate. Its meaning will only keep us guessing. May their memories be for blessing. Every day is a gift, so I'm blessed and grateful. Life's just a test, who wins? Only a handful. So what are we gonna do? उनके फ्रैक्चर्स के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। उनकी स्कल्प में एक फ्रैक्चर है, उनके दोनों हाथों में 30 से ज़्यादा फ्रैक्चर हैं, उनके दोनों पैरों में 60 से ज़्यादा हड्डियाँ टूटी हुई है। उनकी रीढ़ की हड्डी में ऊपर से लेकर नीचे तक 19 स्क्रू लगे हुए हैं और 2 रॉड लगी हुई है। जन्म के समय 40 फ्रैक्चर्स उनके शरीर पर थे। डॉक्टरों ने कह दिया था यह 1-2 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे, लेकिन उन्होंने सर्वाइव किया। उनके पिताजी भगवान से यही पूछते थे कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, लेकिन स्पर्श शाह जहाँ आज हैं उसको देखकर उनके पिता भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। उनके माता पिता को 6 महीने इंतजार करना पड़ा था स्पर्श शाह को गोद में लेने के लिए। अब उनके कुछ सफलताओं के बारे में बात कर लेते हैं। स्पर्श शाह इंटरनेट सेंसेशन है जो करोड़ों लोगों के सामने परफॉर्म कर चुके हैं। पूरे इंटरनेट पर उन्होंने 300 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ इकट्ठे कर रखे हैं। 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ में उन्हें फॉलो किया जाता है। वे बहुत से रेडियो और टेलीविज़न शोज़ कर चुके हैं, जैसे कि ग्रेटेस्ट मोटिवेटर्स, NBC, लिटिल बिग शॉट्स, BBC, NDTV, डेली ब्लास्ट लाइव टीवी शो, कौन बनेगा करोड़पति जो कि 190 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में देखा जाता है, दूरदर्शन टीवी और भी बहुत से शोज़ में वो आ चुके हैं। उन्होंने कई सारे शो भी होस्ट किए हुए हैं। TEDx गेटवे, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, यूनाइटेड नेशन, सिस्को, वॉलमार्ट, असेंचर, वी मलेशिया, बेस्ट 2020 यूथ लीडरशिप एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस, द HR कॉन्फ्रेंस और भी बहुत सी जगहों पर वह मोटिवेशनल स्पीच दे चुके हैं। कुछ स्पीचेस उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट भी दी है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जो कि बच्चों और बड़ों की सहायता करती है। वह उन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए 20 लाख से भी ज़्यादा डॉलर इकट्ठे कर चुके हैं फ्री स्पीच देकर। उन्हें बहुत से अमूल्य अवार्ड भी मिल चुके हैं। ग्लोबल इंडियन अवार्ड, इंटरनेशनल यंगर अचीवर अवार्ड, इन द लाइमलाइट, रिब्रांडिंग डिसेबिलिटी थ्रू अचीवमेंट, डेनी म्यूजिक अवार्ड, इंस्पिरेशन अवार्ड ऑफ एक्सलेंस, मोस्ट इंस्पायरिंग इंडिविजुअल, चैंपियन ऑफ होप, स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड्स जैसे बहुत से अवार्ड उन्हें मिल चुके हैं। उनका पैशन म्यूजिक है। वह बहुत से हिंदी और इंग्लिश गाने गा चुके हैं और लिख चुके हैं। जब यूट्यूब पर पहली बार उन्होंने म्यूजिक वीडियो अपलोड की तो उन्होंने एमिनेम के एक गाने का आई एम नॉट अफ्रेड, उस गाने का उन्होंने कवर सॉन्ग बनाया और उसे गाया और उसे अपलोड कर दिया। You could try and read my lyrics off of this paper before then, but you won't take the sting of these words before Sam, 'cause ain't no way I'm
know they twist on me from causing me. स्पर्श जी बताते हैं कि एक रात में 400 व्यूज उनके आ गए थे उस वीडियो पर, और अगली सुबह जब वो उठे तो 72,000 व्यूज उसमें आ चुके थे। फिर जब वो स्कूल से वापस आए तो उसमें वो व्यूज डबल हो चुके थे, और इस तरह से वो व्यूज लगातार बढ़ते जा रहे थे और काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे थे। वह बताते हैं कि मैंने ऐसा सोचा था कि यह वीडियो वायरल हो सकती है, लेकिन जब यह वीडियो असल में वायरल गई तब मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया और वह कमाल का था। वह बताते हैं कि इस घटना का उनके म्यूजिक फील्ड में आगे बढ़ने के पीछे बहुत बड़ा हाथ है। अभी उस वीडियो पर ऑल ओवर इंटरनेट, मतलब पूरे इंटरनेट पर 65 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं और अभी भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेमोरी भी है। वह लंबे लंबे वर्डों को और नंबरों को बहुत ही आसानी से याद कर लेते हैं। उन्होंने दुनिया के सबसे लंबा वर्ड जो कि है न्यूमो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनिसिस, और भी बहुत से लंबे वर्ड उन्होंने मेमोराइज किए हुए हैं। Numina ultramicroscopic silicovolcanoconiosis, supercalifragilisticexpialidocious, hippopotamonstrosesquipedaliophobia. उन्होंने पाई की वैल्यू को एक गाने के साथ राइम किया हुआ है और इस तरीके से उन्होंने याद किया हुआ है, जो कि चीज़ों को मेमोराइज करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। उनके ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री ब्रिटल बोन रैपर नाम की बनी हुई है, जिसमें उनकी लाइफ के एक छोटे से पार्ट के बारे में बताया हुआ है, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बताया हुआ है, और उनका एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन हुआ था। उस ऑपरेशन के पेन के बाद भी वह एक अवार्ड लेने के लिए गए थे। यह सब कुछ उस डॉक्यूमेंट्री में बताया हुआ है। आप उसके बारे में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। एक बार उनसे किसी ने पूछ लिया कि आप हज़ारों करोड़ों लोगों के सामने स्पीच देते हैं, गाने गाते हैं, तो आपको डर नहीं लगता? तो उन्होंने कहा कि मैं लोगों को उनके जीवन से डर निकालने के लिए प्रेरित करता हूँ, तो मुझे डर क्यों लगेगा। उनका परिवार भारतीय मूल का है और यह भी एक कारण है कि जिसकी वजह से वह भारत से और भारतीय संस्कृति से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। उन्होंने काफ़ी बार भारतीय राष्ट्रगान गाया है। एक बार तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी और ट्रंप जी के सामने राष्ट्रगान गाया था हाउडी मोदी के कार्यक्रम में, और उसके बाद उन्हें अपने ऊपर बहुत सा गर्व महसूस हुआ था। उनका कहना है कि ज़िंदगी एक गिफ्ट है, क्यों इसमें किसी और से शिकायत करना कि उन्हें ज़िंदगी कैसी मिली है, क्यों ऐसी चीज़ों में उदास होना जो उनके नियंत्रण में है ही नहीं। हमें उन पर ध्यान करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। उनका विजन करोड़ों को इंस्पायर करने का है और करोड़ों के दिलों को जीतने का है। वह दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल छिपा हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने उनकी ज़िंदगी से क्या सीखा आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।